वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार डीएलएड का मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्लिश का क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले इंग्लिश का क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, जो डायरेक्ट एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी और इसे आपको एग्जाम का पैटर्न मालूम चल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो कह रहा है द न्यूज़। देखिए न्यूज़ क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या लगता है? सिंगुलर लगता है। सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखिए प्लूरल है, आर भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या रहा है? कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हैज़ द आइटिनरी येट, मतलब जो यात्रा का कार्यक्रम है वो अभी पूरा हो चुका है। तो देखिए हैज़ आया है, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, तो इसलिए जो क्या है पहले चले आया हैज़। तो हैज़ के साथ क्या लगेगा? बिन। डिसाइडेड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? डिसाइडेड, क्योंकि डिसाइडिंग ये किस में आता है? डिसाइडिंग ये नहीं होगा। तो ये हैज़ के साथ क्या आता है? बिन आता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मतलब जो यात्रा का कार्यक्रम है वो बन चुका है, ये पूछा जा रहा है इसमें। चलिए क्वेश्चन कह रहा है अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए मदर आस्क्ड हैव यू डन द क्लीनिंग। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। देखिए ये जो है ये क्या है? कोटेशन मार्क के अंदर है। कोटेशन के मार्क के जो अंदर है उसको क्या बोलते हैं? स्पीच। मतलब कोई आदमी बोलता है तो क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं। तो वही इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जो दो कोटेशन, इधर भी कोटेशन मार्क है यहाँ भी कोटेशन मार्क के अंदर हो, तो क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जो बाहर जो होता है रिपोर्टिंग, जो कोटेशन वर्ग के कोटेशन मार्क के बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। तो चलिए हमको क्या बोल रहा है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखिए मदर आस्केड हैव यू यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए तो मदर आस्केड, तो यहाँ पे आपको मान ला आपसे पूछा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्या ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था, आपको समझ लेना कि हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? आपसे। मदर आस्केड मी लगा देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हैव है तो हैव की जगह यहाँ पे ये जो कोटेशन मार्क ये हटेगा तो यहाँ पे इफ़ आएगा, ठीक है। अगर हैव नहीं होता तो यहाँ पे क्या आता है? डैट आता है। तो इफ़ आ जाएगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद देखिए आगे क्या हो जाएगा? हैव यू। तो ये टेंस कौन सा है? हैव यू हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट वाला जितना होता है वही स्थान पे पास्ट में चले जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चले जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। किस में चले जाएगा? तो पास्ट परफेक्ट देख लीजिए कौन सा है। ये हैव यू हैव है तो ये भी प्रेजेंट में है। शी हैज़ प्रेजेंट में ही है। दे हैव प्रेजेंट में ही है। ये देखिए आई हैड सिंगल ऑप्शन है, एकदम खतरनाक। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप देखिए। जैसे ही हैव देखिए हेड में आप लगा दीजिए। आपको चेंजिंग ऑफ टेंस भी आना चाहिए। टेंस को कैसे चेंज करना है वो भी आपको आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। व्हेन कैन वी हैव लंच शी आस्क्ड। यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? देखिए इधर उधर चलेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रहेगा कोटेशन मार्क के बाहर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब ही रहेगा। क्या रहेगा? रिपोर्टिंग वर्ब ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच ही रहेगा। ओके देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्हेन कैन वी हैव लंच शी आस्क्ड। तो शी आस्क्ड क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? आस्क्ड ना हो जाएगा। तो आस्क्ड दिया हुआ है। शी आस्क्ड व्हेन वी। देखिए ये कैन रहता है तो कैन किस में जाता है? कुड में जाता है। यहाँ पे वी है तो वी कैन चले जाएगा। वी किस में चले जाएगा? दे में चले जाएगा। किस में चले जाएगा? दे में। तो यहाँ पे दे हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। दे कुड हो जाएगा। शी आस्क्ड व्हेन दे कुड हैव लंच। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। जो क्या होता है? टेंस बदलने पे नहीं बदलेगा। टेंस बदलने पे नहीं बदलेगा, सिंगुलर प्लूरल होने पे नहीं बदलेगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? नहीं बदलता है तो बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर बदल जाता है तो फाइनाइट वर्ब, ठीक है। चलिए क्या कर रहा है? दे आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट डन डिस्टर्ब। ये क्या हो जाएगा? हैविंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। आई हैड सोन वन देन वाल। मैं क्या करता हूँ? दौड़ लेता हूँ अच्छा, एज कम्पेयर टू वाल। मुझे दौड़ना ज़्यादा पसंद है चलने से।
यहाँ पे रन और वॉक दोनों हो जाएगा, रन और वॉक दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस इन द गिवन सेंटेंस। स्टैंड अप, स्टैंड अप मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसको ऑर्डर दे रहे थे। स्टैंड अप, स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। यहाँ पे यू देखिए, यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, वर्ड थोड़ी ना लगेगा, पास्ट में थोड़ी ना जाएगा। यू वर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। 97 का सी हो जाएगा। तो 97 में क्या हो गया, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पंचुएशन मार्क इज यूज टू शो रेंज ऑफ द नंबर। रेंज नंबर का मतलब 70 से 80, ये रेंज बता रहे हैं। तो इसके बीच में जो होता है वो होता है, क्या होता है, वो हाइफन नहीं होगा, वो होता है डैश। डैश क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, हाइफन थोड़ा सा छोटा होता है। जिसमें कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए हाइफन का यूज़ होता है। किसका, कंपाउंड सेंटेंस का। ये थोड़ा छोटा होता है, ये थोड़ा छोटा हो गया, और जो डैश होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, डैश क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे डैश सीटी निकल रहा है, सीटी जो निकलता है तो थोड़ा बड़ा निकला है, डैश में सीटी निकला, डैश 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 नहीं हो। और जब हम बोलेंगे डैश, देखिए डैश जब हम बोलेंगे तो क्या सीटी निकल रहा है, डैश, और हाइपन में नहीं निकलेगा, हाइपन में नहीं निकलेगा। तो हाइपन छोटा होता है। जैसे कि पार्ट टाइम, पार्ट टाइम कंपाउंड सेंटेंस के लिए हाइपन का यूज़ होता है, पार्ट टाइम के लिए। और ये रेंज बताने के लिए डैश का यूज़ होगा। ठीक है, सेमी कोलन आप समझ ही रहे, एक्सक्लेमेशन मार्क जो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पूछने के लिए बताया जाता है। हाँ, सेमी कोलन का यूज होता है दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने के लिए। कौन सा क्लॉज, जो गहरी रूप से ताल्लुक रखता हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क यूज टू कंपाउंड वर्ड। देखिए अभी बताए क्वेश्चन आ गया, कंपाउंड वर्ड मतलब क्या हो गया, इसमें आना चाहिए हाइफन, आना चाहिए नहीं, आएगा ही हाइफन। मतलब देखिए पार्ट टाइम, पार्ट टाइम जो कंपाउंड वर्ड है जिसको जोड़ने के लिए बीच में हाइफन का यूज़ होता है, छोटा सा हाइफन। तो इससे क्या होता है, खूबसूरती बढ़ती है, ज़ुबान में खूबसूरती बढ़ी है। ठीक है, स्लैश अभी बताए रेंज बताने के लिए। ठीक है, स्लैश का यूज़ होता है। इलिप्स, इलिप्स का मतलब होता है जो डॉट 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 ये होता है। ठीक है, डॉट डॉट बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखिए उसमें डॉट डॉट लगा दीजिए, क्या हो जाता है, इलिप्स का। स्लैश देखिए, स्लैश का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, स्लैश का मतलब ये होता है जैसे कि और किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल बताने के लिए। जैसे कि तारीख ही लिखते हैं, आज की तारीख है, 1 तारीख है 6ठा महीना, तो यहाँ पे ये जो आया स्लैश आया, 1 तारीख 6ठा महीना 2026। इसी तरह बहुत सारी चीज़, जैसे दूध, जैसे दूध 10 रुपये पर लीटर मिलता है, 10 रुपये पर लीटर, 10 रुपया पर लीटर। ठीक है, तो पर जो यहाँ पे आया ना स्लैश, तो क्या हो गया, उसी को बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ए मैन कैन नॉट लिव, क्या हो जाएगा, विदाउट वुमेन हो जाएगा। ठीक है, ओके, विदाउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ही डाइड क्या हो जाएगा, ही डाइड फ्रॉम, मतलब कोई बाहरी कारण से मरा ना तो उसके लिए क्या होता है, फ्रॉम। और कोई बीमारी से मरा तो उसके लिए ऑफ। ही डाइड ऑफ मलेरिया। तो जो बाहरी कारण से मरता है उसमें फ्रॉम लगता है, और कोई बीमारी से मरा है तो क्या लग जाएगा, ऑफ लग जाएगा। क्या लगेगा, कोई बीमारी से मरा है तो ऑफ। एक्सीडेंट हो गया मरा है तो बाय लग जाएगा। जैसे कि आत्महत्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए बाय लगता है। ओके, किसी भी आदमी का इंतकाल हो गया है, ऐसे आप बोल सकते हैं कि मौत एक ऐसी चीज़ है जो हर एक आदमी को आता है, इससे आप नहीं बच सकते। दुनिया में मौत ही एक ऐसी चीज़ है जो हर एक आदमी को मिलता है। कोई भी चीज़ ऐसा हो जो आपको नहीं मिला, ठीक है, वो नहीं मिलेगा, लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है वो आपको मिलेगा, इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, ये सत्य है। डंके की चोट पे हम कह सकते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन कह रहा है अगला, डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड चीपर एंड मोर रिलायबल देन लैपटॉप। मतलब लैपटॉप से ये सब क्या है, मोर रिलायबल है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्दर मोर। और भी इसकी खूबी बताने के लिए, और ज़्यादा खूबी बताने के लिए फर्दर मोर का यूज़ किया जाता है। अल्टरनेटिवली का मतलब दूसरा ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन ठीक नहीं है, दूसरा ऑप्शन पे चले जाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है अगला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ए गुड होमवर्क स्पेस इन वेल लाइट, मतलब एक अच्छा होमवर्क करने के लिए अच्छा जगह कहाँ है, वेल लाइट, जहाँ बहुत अच्छा रोशनी आता हो, विथ पेपर एंड पेंसिल, वहाँ पेंसिल पेपर हो और पेंसिल हो। ठीक है, इट इज़ क्वाइट एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री, तो क्या हो जाएगा, इन एडिशन टू, क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, इन एडिशन टू हो जाएगा, क्योंकि और भी इसकी इतना ही नहीं और भी खूबी है। और वहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाएगा। ए गुड होमवर्क स्पेक इज़ वेल लाइट, मतलब अच्छी से लाइट होना चाहिए, विद द पेपर एंड पेंसिल, पेपर पेंसिल होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है, इन एडिशन और भी देखिए क्या क्या होता है, इट इज़ क्वाइट एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। तो क्या हो जाएगा, किथ एंड काइंड। किथ एंड काइंड का मतलब होता है ब्लड रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स हो जाएगा किट। अब देखिएगा कोई आदमी क्या होता है, कट उठ जाता है तो किट उठ लेके डॉक्टर वाला किट किट और लेके जाते कि नहीं, किट बोलते हैं ना उसको, तो यहाँ पे किट बोलना, किट है डॉक्टर वाला किट लेके ब्लड क्या बंद करने के लिए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। मम्बू जम्बू, मम्बू जम्बू इडियम फ्रेज का मतलब होता है ऐसी बात करना जिससे कहने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। नॉनसेंस और मीनिंगलेस स्पीच देना, समझ गए। तो ये क्या होता है, मम्बू जम्बू। क्वेश्चन है अगला, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब क्या होता है, टू समथिंग इन एक्शन, पुट समथिंग इन एक्शन, एक्शन में कोई भी चीज़ को लेना। क्या होता है, पुट समथिंग एंड इन एक्शन, पुट समथिंग इन एक्शन, पुट समथिंग इन एक्शन, पुट समथिंग इन एक्शन, कैरी आउट का मतलब हो गया। क्वेश्चन है हमारा 106, 4 क्वेश्चन और बच गया आप लोग का। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन है, मेक कंडीशनल सेंटेंस। इफ़ दे हैड नोट, इफ़ दे हैड नोट, ये हैड के बाद इफ दे हैड नोट, इससे वर्ब 3 आ जाएगा, क्योंकि ये थर्ड कंडीशनल है। कितना कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल, यहाँ वर्ब 3 आएगा। इफ़ दे हैड नोट टेकन द कार आई वुड हैव ड्राइवन। अब यहाँ समझिए वुड के बाद हैव क्यों आया, हैव तो असल में प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो आप कहिएगा, देखिए ग्रामर का एक रूल है, वुड मतलब मॉडल वर्ब जो भी होता है ना, वो क्या करता है, मॉडल वर्ब के बाद जो आने वाला शब्द होता है वो क्या करता है, बेस फॉर्म को लेता है, बेस फॉर्म। तो ये हैव जो है ये बेस फॉर्म लेता है। अब इसका खुरापाती है, देख लीजिए, ये कहता है कि हमको क्या चाहिए, बेस फॉर्म ही चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो ये क्या लेता है, हैव। अब कहिएगा हैज़ क्यों नहीं लेता है, तो देखिए हैज़ बेस फॉर्म है ही नहीं, क्योंकि हैव से निकला है हैज़। कहिएगा कि हैव क्या होता है, प्लूरल होता है ना, इसको हम सिंगुलर बनाएंगे तो HAVES लगा दिए, सिंगुलर बन जाएगा, नहीं बनेगा, बोलने में नहीं लग रहा है, हैवेज हो जाएगा। तो अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए जो ग्रामर बनाए थे अंग्रेज जो बनाए थे वो क्या किए थे, खुरापाती किए थे। इन्होंने क्या किया था, HA लास्ट वाला एज को यहाँ पे ES HVE को हटा के एस लगा दिया है। अरे ले भाई खुरापाती देखियो मेरा। अब पास्ट में उसी को यूज़ करना है तो हैड कर लीजिए, बस पास्ट में यूज़ करने के लिए हैड हो गया। तो ये इसका खुरापाती था। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, चूज़ द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मेक कंडीशनल सेंटेंस। वुड यू टू द पार्टी इफ़ यू हैड कम अबाउट, वुड यू अभी क्या बोले, वुड यू हैव कम, क्या होता है, वुड यू हैव कम हो जाएगा यहाँ पे, अभी ना बताया, जो वुड होता है वो खुरापाती होता है, वो हैव को लेता है। क्या, वुड यू हैव कम टू द पार्टी इफ़ यू हैड नो अबाउट इट, अगर आप इसके बारे में जानते हो तो क्या आप पार्टी में आते हैं। तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, हैव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, आइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स लेबोरीज। तो देखिए आइदर क्या होता है, सिंगुलर होता है, और ये इसको सिंगुलर वर्ब चाहिए, क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो सिंगुलर इसमें क्या है, सिर्फ इज़ है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए हैव अलग हो, हैव हो गया, वर हो गया, आर हो गया, तो ये क्या प्लूरल है सब, तो यही एक सिंगुलर है। तो आपको सेंटेंस में देखना भी पड़ेगा कौन कहाँ पे मिल रहा है, प्लूरल तो रहेगा ही, मिलना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन शी। सबसे आसान क्वेश्चन है, देखिए 10th का क्वेश्चन है, सी वाल। अब देखिए जो होता है वर्ब होता है, जो काम होता है वो क्या होता है, वो पहले से ही प्लूरल होता है, जैसे वाल कहते हैं ये प्लूरल है, और सी क्या है, सिंगुलर है। अगर ये लगा दीजिएगा तो गलत लग जाएगा, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस लगा के जो काम होता है उसे क्या किया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। अब नाउन में क्या होता है, देखिए नाउन में क्या होता है, जैसे बुक है
तो ई क्या है, सिंगुलर है, एस लगाएंगे तो क्या प्लूरल बन जाएगा, यहाँ एस लगाने से क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। तो ये अंग्रेजों का खुरापाती है, लगातार खुरापाती करता ही रहता है अंग्रेज लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शी के ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तो सी वाल्स हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम आपको मिलेंगे मैथ और रीजनिंग का क्लास, जो आज ही आ जाएगा, 12 बजे से पहले ही आ जाएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।